Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग। सो हमें क्वेश्चंस गिवन है और हमने उस क्वेश्चंस में x की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log 2x इज इक्वल टू 5। सो ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दो फार्मूलों का आना जरूरी है और वो दो फार्मूले हैं हमारे पास log ay इज इक्वल टू x और दूसरा फार्मूला है हमारे पास ax इज इक्वल टू y और ये दोनों फार्मूले आपस में इक्वल है। सो अगर हम देखें हमारा क्वेश्चन पहले फार्मूले की शक्ल में गिवन है और ये दोनों हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है, मतलब लॉग की शक्ल में है। सो अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन में a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2, मतलब a इज इक्वल टू 2। y की जगह पे क्या लिखा हुआ है x, मतलब y इज इक्वल टू x और x की जगह पे क्या है 5, मतलब x इज इक्वल टू 5। सो हम a y और x की वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। सो a की पावर x मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू और y की वैल्यू है हमारे पास x। सो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। सो 2 की पावर 5 का मतलब ये है कि दो 5 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो 5 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। सो x इज इक्वल टू 32। सो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 1। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दैट इज पार्ट नंबर 2। सो log 81 9 इज इक्वल टू x। अगेन हम a y और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इन तीनों की वैल्यू को दूसरे फार्मूले में पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो a इज इक्वल टू 81, y की जगह पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास 9, इसका मतलब ये है y इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू x। सो हम a y और x की वैल्यू को पुट कर देंगे दूसरे फॉर्मूले में। सो a की पावर x मतलब 81 की पावर x इज इक्वल टू y की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और वो है हमारे पास 9। अगर हम देखें हम 81 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ये 81 9 का स्क्वायर होता है। सो ये दोनों ये 9 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 बार। सो हम इसको लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। सो यहां पर हम 81 की जगह पर लिख देंगे 9 स्क्वायर। सो 9 स्क्वायर पावर x इज इक्वल टू 9। सो ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये बन जाएगा हमारे पास 9 की पावर 2x। 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 9। सो जिस नंबर की पावर में कोई डिजिट या फिर कोई नंबर
मौजूद ना हो उसकी पावर में 1 होता है। सो इसका मतलब ये है इसकी पावर में 1 है। सो अब ये मैथ का रूल बन गया हमारे पास, और वो रूल ये है कि अगर दो नंबर और वो आपस में इक्वल हो, उनका बेस सेम हो, तो उनके पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो यहाँ पर बेस सेम है 9 और 9, सो इनके पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब 2x इज इक्वल टू 1। सो हम दोनों साइड पर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 3। सो log 64/8 इज इक्वल टू x/2। अगेन इस क्वेश्चन में हम a, y और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उन वैल्यू को हम दूसरे फार्मूले में पुट कर देंगे। सो a की जगह पे हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 64, मतलब a इज इक्वल टू 64, y इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू x/2। सो हम a, y और x की वैल्यू को पुट कर देंगे दूसरे फॉर्मूले के अंदर। सो a की पावर x मतलब 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू y की जगह पर पुट कर देंगे 8। सो अगर हम देखें, सो यहां पर हमारे पास 64 है, सो हम 64 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 8। हम 64 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 8। 64 8 का स्क्वायर होता है। सो ये 8 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बार। सो हम इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। सो जहां पर हमारे क्वेश्चन में 64 है, वहां पर हम लिख देंगे 8 स्क्वायर। सो 8 स्क्वायर होल पावर x/2 इज इक्वल टू 8। सो अगर आप देखें, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x/2 के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x/2। सो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा x। सो 8 पावर x इज इक्वल टू 8 पावर 1। जब पावर में कुछ नहीं होता मतलब पावर में 1 होता है। अगेन ये मैथ का रूल बन जाएगा हमारे पास, अगर दो नंबर जिनका बेस सेम हो और वो आपस में इक्वल हो, इसका मतलब ये है कि उनके पावर भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब x इज इक्वल टू 1। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 4। सो log x 64 इज इक्वल टू 2। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम a, x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे दूसरे फॉर्मूले के अंदर। सो इस फॉर्मूले के मुताबिक a इज इक्वल टू x, a is equal to x, y is equal to 64 और x is equal to 2। सो हम a, y और x की वैल्यू को पुट कर देंगे दूसरे फॉर्मूले के अंदर। a पावर x मतलब x की पावर 2, x की पावर 2 इज इक्वल टू y, y का मतलब 64। सो x पावर 2 इज इक्वल टू 64। सो हम दोनों साइड पर
अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू अंडर रूट 64। सो हम 64 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 8। 64 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 8। सो ये 8 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2 बार। सो 8 स्क्वायर। सो हम यहां पर 64 की जगह पर लिख सकते हैं 8 स्क्वायर और ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट। सो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू 8। सो ये हमने सॉल्व कर लिया पार्ट नंबर 4 और हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 8। सो लास्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 5। सो log 3x इज इक्वल टू 4। इस फॉर्मूले के मुताबिक a इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 4। सो हम a, y और x की वैल्यू को दूसरे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। a की जगह पे लिखेंगे 3 और x की जगह पे लिखेंगे 4। सो 3 पावर 4 इज इक्वल टू, y की जगह पे हम लिख लेंगे x। सो x इज इक्वल टू 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब ये है कि 3-4 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 81। सो x इज इक्वल टू 81। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।